दिल्ली में जेडीयू के मुख्यालय में आज सुबह से ही गहमा-गहमी दिखाई पड़ी। आपको बता दें कि यहाँ सबसे पहले सुबह पोस्टर्स लगाए गए। ऐसे पोस्टर थे जिसमें जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर मौजूद नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे पोस्टर भी पहले के यहाँ पर दिखाई पड़े जिसमें ललन सिंह की तस्वीर मौजूद थी। इस तरीके के राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जाने लगे कि पोस्टर वार शुरू हो चुका है। अब ललन सिंह की छुट्टी जेडीयू अध्यक्ष पद से हो जाएगी और इस तरीके की अटकलबाजी लगानी शुरू हो गई। हालांकि जब ललन सिंह खुद जेडीयू ऑफिस यहाँ पर पहुंचे, शाम को पदाधिकारियों की बैठक थी, उससे पहले वो जेडीयू मुख्यालय पहुंचे और वहाँ पर जब उनसे बातचीत किया गया तो बातचीत के दौरान उन्होंने कई तरीके की बातचीत की, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द ये नहीं कहा कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि उनके ऊपर कयासबाजी और अटकलबाजी कई तरीके की लगाई जा रही हैं, दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने जेडीयू पार्टी के बारे में भी बोला कि पार्टी एकजुट है, किसी भी तरीके से पार्टी में कोई भी विरोधाभास नहीं दिखाई पड़ा। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से लगातार की गई। बैठक जब 4 बजे के बाद शुरू हुई, करीब 5 बजे बैठक जेडीयू पदाधिकारियों की शुरू हुई। उस दौरान नीतीश कुमार भी पहुंचे। उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में नीतीश कुमार का जो निवास है वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मिलने पहुंचे। कई तरीके की बातचीत वहां पर हुई। क्या बातचीत हुई उसको लेकर के बाहर तो जानकारी नहीं पहुंची, लेकिन जब यहां पर बैठक शुरू हुई तो उस दौरान इस तरीके की जानकारी आई कि कल जो बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की होगी, उस दौरान जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। इस तरीके की जानकारी मिल रही है और उसके बाद उनकी तरफ से इस्तीफा देने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। फिर जो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है जेडीयू का, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। कल की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। वो बैठक 11:30 बजे शुरू होगी दिल्ली में और इस बैठक में तमाम जो कार्यकारिणी से जुड़े हुए सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। खुद नीतीश कुमार इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक उसके बाद होगी। उन तमाम बैठकों के बाद ये तय होगा कि ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा देंगे। इस बात को लेकर के अभी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और आज जिस तरीके से जो पोस्टर्स लगे हुए थे जेडीयू मुख्यालय में, उस पोस्टर्स को लेकर के कई तरीके की बातें, कई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर के चुटकी भी लेती रहीं। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जेडीयू के जो नेता ललन सिंह हैं उनके संबंध जो हैं वो आरजेडी से ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं। इस वजह से नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। यही वजह है कि ललन सिंह से जब आज तक ने भी सवाल पूछा तो वो सीधे सीधे सवाल का जवाब देते हुए नज़र नहीं आए और उन्होंने कहा कि वो इस्तीफे को लेकर के जिस तरीके से आप लोग बातचीत कर रहे हो वो ठीक नहीं है। क्या इस्तीफा आप लोगों के सामने लिख करके हम देंगे, इस तरीके की बातें उन्होंने कहा और ये कहा कि जब इस्तीफा देंगे तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। इस तरीके की बातें कह करके वो पूरे मुद्दे से अलग जाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जो कल की बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें चर्चा ये की जा रही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आर्थिक प्रस्ताव और राजनीतिक प्रस्ताव भी आएगा। 2024 के चुनाव का जो जेडीयू का रोड मैप क्या होगा उसको लेकर के चर्चा होगी। साथ ही ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भविष्य क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत होगी। दिल्ली से कैमरामैन अशोक भनोट के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।